नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चिराग पासवान आज दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा में पिछले दिनों आपको खबर मिली होगी कि दो जाति के बीच में काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई थी और उसके बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान पहुंचे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में DMCH पहुंचे हैं, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ LJPR के सांसद शांभवी चौधरी मौजूद हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों ही ये खबर निकल के आई, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का ये मामला है। काफ़ी चर्चाओं में रहा। विवाद की शुरुआत मजदूरी के बकाया भुगतान से हुई, जिसके बाद हिंसक और जातीय तनाव का रूप इस घटना ने ले लिया। जातीय तनाव भी थोड़ा फैल गया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, कई सारे लोगों को जेल भेजा गया। अब इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज इलाजरत विक्रम पासवान, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, उनकी 12 वर्षीय पुत्री कोमल कुमारी सहित अन्य घायलों से मिलने पहुंचे थे। उनसे बातचीत की है। उन्होंने संबंधित चिकित्सकों से अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, स्वस्थ ना हो जाए, इन्हें अस्पताल में अच्छी देखरेख मिले। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं चिराग पासवान। आज महाशिवरात्रि के दिन चिराग पासवान ने पहले महादेव शिवशंकर की पूजा की है, उसके बाद फिर कर्म करने निकले हैं। जो उनके लोग हैं, जो चिराग पासवान को वोट देते हैं, उनकी पार्टी को वोट देते हैं, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। DMCH में पहुंचकर उनके साथ शांभवी चौधरी मौजूद हैं। ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम अस्पताल की, जहां पर रोती बिलखती वो बिटिया है, जिनके परिवार वालों के साथ कैसे जुल्म ढाया गया और सवर्णों का जुल्म। ये बातें हुई, ठीक है, लेकिन अब SC/ST केस को लेकर कितना हंगामा हुआ, कितने नेताओं ने तरह तरह की बात कही। चिराग पासवान जब वहां पहुंचे, उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। बिगाड़ने की सोच के साथ सामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार, जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित करके जिस बेरहमी से उन्हें मारने, पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त हो। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिपेक्ष सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया। एक गांव की घटना समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाई दे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी
वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया लोगों इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा लोगों नीचे जो भी नहीं आ रहा दोषी है कतई उसे बख्शा लोगों नहीं आ जाएगा। रहा है मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो, और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी चुन चुन कर एक एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी ने, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मीनाज जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस आने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से। तो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर मजदूर हैं, गरीब तबके के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तभी तो काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, और उन्हें न्याय मिलेगा। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। चिराग पासवान की पूरी बात हमने आपको सुनाई है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं दरभंगा से जो निकल के आई हैं। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर चिराग पासवान ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बात करूं